किन राशियों के लिए जून का तीसरा वीक होगा गेम चेंजर? करियर, फाइनेंस और लव लाइफ में किन के आएगा बदलाव? आइए जानते हैं वीकली प्रेडिक्शन से। तो चलिए शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि, लव एंड रिलेशनशिप। कहते हैं कभी कभी थोड़ा रुक जाना और सोचना जरूरी होता है। तो मेष राशि वालों, अगर आपके भी इस हफ्ते अपने पार्टनर से छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो रहे हैं तो थोड़ा सा पॉज लीजिए, क्योंकि आपकी और आपके पार्टनर की सोच में डिफरेंस बढ़ रहा है। ऐसे में बहस करने के बजाय कुछ वक्त के लिए दूरी बनाना ही बेहतर होगा। करियर और फाइनेंस, प्रोफेशनली ये वीक पॉजिटिव है। जॉब बदलना चाहते हैं तो अच्छा मौका मिल सकता है। बस अपने व्यवहार में थोड़ा ओपननेस लाइए ताकि लोग आपसे आसानी से जुड़ सके। वहीं बिजनेस करने वाले इस समय ओवरसीज मार्केट में अपनी पकड़ बना सकते हैं। फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी दिख रही है, लेकिन एक सलाह, पर्सनल चीजों पर जरूरत से ज्यादा खर्च न करें। और अगर आप इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो लॉन्ग टर्म वाला ऑप्शन ही चुनें। बात करते हैं एजुकेशन की। स्टूडेंट्स इस हफ्ते पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाएंगे, जिसके दो बड़े कारण होंगे, सोशल मीडिया और दोस्तों की वजह से। लेकिन याद रखें, अगर आपने फोकस नहीं किया तो बाद में पछताना आप ही को है। और खासकर अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोई तैयारी कर रहे हैं तो फालतू की चीजों में टाइम वेस्ट तो बिल्कुल मत करो। वृषभ, लव रिलेशनशिप। कहते हैं रिश्तों में थोड़ी दूरी भी कभी कभी प्यार को बढ़ावा देती है। तो वृषभ राशि वालों, इस हफ्ते अगर लव रिलेशनशिप में थोड़ा खिंचाव महसूस हो रहा है तो घबराइए नहीं, जस्ट गो विद द फ्लो। हालांकि कुछ वाद विवाद हो सकते हैं, लेकिन उनसे भागने के बजाय समझदारी से हल निकालिए। वैसे जो मैरिड है वो इस सप्ताह थोड़ा सुकून महसूस करेंगे। आप और आपका लाइफ पार्टनर एक दूसरे की और बेहतर तरीके से समझेंगे, जिससे आपको एक दूसरे का साथ अच्छा लगेगा। जहां कैरियर की बात करते तो ये हफ्ता ओवरऑल तो अच्छा है। नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो लोगों के लिए पॉजिटिव साइन दिख रहे हैं। शायद आपकी वो मनचाही अपॉर्चुनिटी इस हफ्ते ही आ जाए। लेकिन बिजनेस करने वालों को कुछ चुनौतियां का सामना करना पड़ सकता है। वैसे इस वीक इनकम बढ़ाने पर आपका पूरा फोकस रहेगा और इसका असर आपके डिसीजंस में साफ दिखेगा। एजुकेशन, स्टूडेंट्स को इस हफ्ते डिस्ट्रैक्शंस का खतरा है, खासकर सोशल इंटरेक्शन की वजह से। लेकिन मेरी तो यही सलाह है कि समय की कीमत पहचानिए, किसी भी तनाव को खुद पर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि इसका असर आपके एग्जाम प्रिपरेशन पर पड़ सकता है। बात करते हैं मिथुन राशि, लव एंड रिलेशनशिप की। कहते हैं जब आप किसी को वक्त देते हैं तो रिश्ते खुद ब खुद संवरने लगते हैं। तो मिथुन राशि वालों, क्योंकि आप भी इस वीक अपनी पार्टनर को पूरा टाइम देने वाले हैं, ऐसे में आपकी लव लाइफ को सभी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेगी। लेकिन मैरिड लोगों को इमोशनल अप्स एंड डाउन से गुजरना ही है। और वैसे में जितना शांत रहेंगे उतना आसान हो जाएगा हालातों से डील करना। करियर और फाइनेंस, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए ये वीक पॉजिटिव रहेगा। अच्छे जॉब ऑफर्स मिल सकते हैं, लेकिन मेरी तो यही सलाह है कि जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। अभी जहां है वहीं बने रहिए और अपना बेस्ट देते रहिए। बिजनेस करने वालों को इस वीक मेहनत डबल करनी होगी। जहां तक बात फाइनेंस की है तो इस वीक रिनोवेशन या डेकोरेशन पर अच्छा खासा पैसा खर्च होगा। इन्वेस्टमेंट के लिए ये वीक बहुत अच्छा नहीं है, बल्कि ये टाइम स्ट्रेटजी बनाने के लिए बहुत ही बेटर है। स्टूडेंट्स का फोकस इस वीक थोड़ा सा डगमग हो सकता है। इस समय आपका ध्यान पढ़ाई से ज्यादा दूसरी चीजों पर होने वाला है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आने वाले एग्जाम्स में आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहे तो अभी ही सजाग हो जाइए। सोशल मीडिया में थोड़ा ब्रेक ले लीजिए और अपने लक्ष्य पर फोकस कीजिए। कर्क, लव रिलेशनशिप। कहते हैं एक तरफा कोशिश से रिश्ते नहीं चलते। तो कर्क राशि वालों, आपको इस हफ्ते ये गलती नहीं करनी है, वरना आपके पार्टनर का बिहेवियर आपके दिल को दुख पहुंचा सकता है और रिलेशनशिप में टेंशन ला सकता है। तो बातों को दबाने के बजाय खुलकर बातचीत करें। वहीं जो मैरिड है वो कुछ फैमिली इश्यूज से डिस्टर्ब हो सकते हैं, जिनसे उभरने में आपके घर के सीनियर मेंबर्स मददगार साबित होंगे।
कैरियर को लेकर यह वीक काफी पॉजिटिव है। इस हफ्ते आपको मिलेगी बॉस से अप्रिशिएशन और साथ ही एक नया प्रोजेक्ट। लेकिन बिजनेस में प्लान तो आपको होल्ड पर लाना ही पड़ेगा। आप पैसों की बात करते हैं तो सतर्क रहने की जरूरत तो है ही। किसी से उधार ले रहे हैं या कोई बड़ी फाइनेंशियल डील कर रहे हैं तो हर चीज पेपर पर क्लियर होनी चाहिए। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों का फायदा आपको मिल सकता है, लेकिन रिस्कों को ध्यान लेकर फिर निवेश करिए। एजुकेशन स्टूडेंट्स के लिए ये सप्ताह मेहनत से भरा रहेगा। जो लोग सरकारी नौकरी या प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस सप्ताह एक्स्ट्रा फोकस और मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आपने कंसिस्टेंसी बनाए रखी तो आने वाले रिजल्ट्स जरूर आपके फेवर में होंगे। कहते हैं प्यार में अगर टाइम और अटेंशन बराबर मिलते हैं तो रिश्ते खुद ब खुद खिल उठते हैं। तो सिंह राशि वालों, इस हफ्ते यही होने वाला है आपके साथ भी, खासकर उनके साथ जो कमिटेड रिलेशनशिप में हैं। आप अपने पार्टनर के लिए कुछ स्पेशल प्लान कर सकते हैं, जैसे कोई प्यारा सा गिफ्ट या रोमांटिक डेट्स जहां आपको एक दूसरे के साथ बैठने का मौका मिल जाए। वहीं मैरिड कपल को भी आपसे समझदारी से अपने रिश्ते में चल रही दूरियों को मिटाना चाहिए। करियर और फाइनेंस करियर में भी इस वीक आप लगातार ग्रोथ की ओर बढ़ेंगे। इस वीक आपको अपने काम से अच्छी पहचान मिलेगी। बिजनेस करने वालों के लिए ये वीक नए प्रोडक्ट की प्लानिंग बनाने के लिए बहुत ही अच्छा है। इस वीक आपको पुराने इन्वेस्टमेंट से लाभ मिलने के योग बन रहे हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। अगर कोई पुराना पैसा फंसा हुआ था तो इस हफ्ते वो वापस मिलने के संकेत है। स्टूडेंट्स का फोकस इस वीक यारी दोस्ती के चक्कर में भटक न जाए, इसका ध्यान रखिए। इसीलिए इस हफ्ते थोड़ा ब्रेक लीजिए उनसे, ताकि आप अपने लक्ष्य पर टिके रह सकें। याद रखें, डिस्ट्रैक्शन से दूरी रही तो इस हफ्ते आपकी असली जीत है। कन्या लव रिलेशनशिप कहते हैं रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षा होती है ट्रस्ट। तो कन्या राशि वालों, इस हफ्ते आपको भी इस वीक अपने पार्टनर पर ट्रस्ट बनाए रखना होगा, वरना आपके पार्टनर के अपने किसी एक्स से जुड़ाव की खबर या उनकी प्रेजेंस आपकी चिंता बढ़ा सकती है। बल्कि ऐसे हालातों में जल्दबाजी में कोई भी फैसला न ले, हर बात को ठंडे दिमाग से सोचे। वहीं शादीशुदा लोगों के लिए यह सप्ताह थोड़ा सुकून वाला रहेगा। आपसी समझदारी से रिश्ते में मजबूती आएगी और संतान से जुड़ी कोई समस्या भी आप मिल बैठकर सुलझा लेंगे। प्रोफेशनल ये समय हार्ड वर्क की डिमांड कर रहा है। चाहे आप जॉब करते हो या बिजनेस, याद रखे कोई छोटी सी चूक बड़ा नुकसान कर सकती है। इसलिए फोकस बनाए रखे और अपने काम को प्रायोरिटी दे। पैसों की बात करें तो इस हफ्ते आपको थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी, खासकर किसी को भी उधार ना दे। और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सोच समझकर और प्लानिंग के साथ ही कदम बढ़ाइए। स्टूडेंट्स को इस वीक उनका आत्मविश्वास ही आगे ले जाएगा। याद रखें, अगर फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करेंगे तो कोई भी परेशानी आपको सफल होने से रोक नहीं पाएगी। इसलिए इस समय खासकर उन चीजों से दूरी बनाए रखें जो आपकी पढ़ाई के आड़े आ सकती है। तुला राशि लव एंड रिलेशनशिप की बात करें, कहते हैं जब रिश्तों में तूफान आता है तभी उनकी गहराई का अंदाजा होता है। और ऐसा ही इस वीक महसूस करेंगे तुला राशि वाले, क्योंकि लव लाइफ में हालात आपकी उम्मीद से बेहतर नहीं होने वाले हैं। और जो मैरिड है उनके लाइफ में पुराने फैमिली इश्यू फिर से उभर सकते हैं, जिससे रिलेशनशिप में थोड़ा स्ट्रेसफुल आपको हो सकता है। ऐसे हालातों में आपको मैं ये सलाह दूंगा कि कोई भी बात बिगड़ने से पहले समझदारी से निपटाइए और लड़ाई को बढ़ावा ना दें। करियर के लिए यह वीक थकाऊ वीक होगा, क्योंकि आपका वर्क प्रेशर बढ़ेगा। बिजनेस से जुड़े लोग किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर सकते हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने वालों को लाभ मिलने की संभावना है। लेकिन आर्थिक मामलों में इस हफ्ते आपको थोड़ा अलर्ट रहना होगा, खासकर किसी को उधार देने से बचे, वरना इससे लीगल या रिलेशनशिप में जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। इस समय शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से भी आपको बचना चाहिए। लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर ही अधिक ध्यान दें। स्टूडेंट्स का ध्यान इस वीक पढ़ाई पर कम होगा, क्योंकि आप यारी दोस्ती या पारिवारिक जिम्मेदारियों में उलझ सकते हैं और इसका असर आपके एग्जाम पर पड़ सकता है। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि बाकी सब चीजों को साइड करें और अपना फिक्स रूटीन बनाएं, ताकि आप जीवन में सक्सेस हासिल कर पाए, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर पाए।
वृश्चिक लव रिलेशनशिप कहते हैं जब दिल के दो रास्ते खुलते हैं तो दिमाग थोड़ा उलझ ही जाता है। तो वृश्चिक राशि वालों, आपको दिल और दिमाग दोनों में बैलेंस बनाकर चलना है ताकि आप अपने किसी भी एक्शन को लेकर कंफ्यूज ना हो। जो सिंगल मिंगल होना चाहते हैं उनकी जिंदगी में किसी खास इंसान की सडन रोमांटिक एंट्री हो सकती है। वहीं शादीशुदा लोगों के लिए ये सप्ताह राहत भरा रहेगा। रिलेशनशिप में सुधार होगा और पुरानी सभी गलतफहमियां बातचीत के जरिए दूर हो सकेगी। करियर और फाइनेंस में प्रोफेशनल ये वीक उनके लिए अच्छा अवसर लेकर आएगा जो पिछले कुछ समय से जॉब की तलाश में है। बिजनेस करने वालों के लिए भी ये सप्ताह फायदेमंद रह सकता है। खासकर में प्लानिंग जो पहले होल्ड पर थी अब दोबारा शुरू हो सकती है और मुनाफा दे सकती है। पैसों की बात करें तो इस हफ्ते आप अपनी जरूरत को पूरा करने में खर्च बहुत कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखें, जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाइए। वहीं अगर आप प्रॉपर्टी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट की सोच रहे हैं तो मैं हाँ कहूंगा, ये समय बिल्कुल उसके लिए तो है ही। स्टूडेंट्स को इस हफ्ते सबसे ज्यादा अपने कंसंट्रेशन बढ़ाने पर काम करना होगा क्योंकि ध्यान भटकने से आपके पढ़ाई का फ्लो बिगड़ सकता है। लेकिन अगर आप फोकस बनाए रखते हैं तो आगे चलकर आपको इसका बेहतरीन रिजल्ट भी मिलेगा। बात करते हैं धनुराशि लव एंड रिलेशनशिप की। कहते हैं रिश्तों की बुनियाद होती है भरोसा और समझ। चूंकि धनु राशि वालों की जिंदगी में पुराने रिश्तों में परछाई फिर से लौट सकती है, ऐसे में भरोसा और समझ ही वो दो हथियार है जो आपके रिलेशनशिप को टूटने से बचाएंगे। वही जो मैरिड है इस वीक इमोशनली डिस्टर्ब रह सकते हैं क्योंकि आपके पार्टनर का बिहेवियर आपके लिए थोड़ा सा रूड हो सकता है। तो ऐसे में ओवर इमोशनल होने की बजाय खुद को दूसरी चीजों में इन्वॉल्व करें, इससे आपको खुशी मिलेगी। करियर और फाइनेंस, नौकरी पेशा लोगों के लिए ये हफ्ता सरप्राइज लाएगा जिसमें आपके प्रमोशन या ट्रांसफर के योग हैं। बिजनेस कर रहे लोग इस हफ्ते बड़े स्तर पर इन्वेस्ट कर सकते हैं और उन्हें उसका पूरा लाभ भी मिलेगा। बस ध्यान रखें, प्लानिंग में ढील न आने दें और फोकस बनाए रखें। एजुकेशन की बात करें तो स्टूडेंट्स का ध्यान इस हफ्ते पढ़ाई पर कम और दूसरी बातों में ज्यादा होगा और इसका इफेक्ट आपकी परफॉर्मेंस में पड़ सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि नंबर 1 पर आना है तो केवल और केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। वहीं अगर आप कहीं कंफ्यूजन है तो इंटरनेट पर सर्च करने की बजाय अपने मेंटर से मदद मांगने की कोशिश करनी चाहिए। मकर लव रिलेशनशिप कहते हैं जब मन की बात खुलकर कही जाए तो रिश्ते और भी मजबूत हो जाते हैं। तो मकर राशि वालों, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, बात दिल में ना रखे, जो मन में है वो खुलकर कह ही दो। इससे आपका प्यार पहले से ज्यादा गहरा होगा। वैसे यही रूल मैरिड लोगों को भी फॉलो करना होगा क्योंकि जब आप एक दूसरे की बात सुनेंगे तो ही रिश्ते फिर से पटरी पर आ सकते हैं। प्रोफेशनली ये वीक आपको अलर्ट रहने का है। खासकर जो जॉब करते हैं वो अगर काम में टाल मटोल करेंगे तो छोटे काम भी बड़े परेशानी क्रिएट कर सकते हैं। बल्कि इस समय तो आपको वर्क प्लेस पॉलिटिक्स से भी दूर रहना चाहिए। वैसे बिजनेस करने वालों के लिए ये हफ्ता शानदार है। आप किसी नई प्लानिंग या प्रोजेक्ट पर काम शुरुआत कर सकते हैं जो आगे चलकर फायदेमंद साबित होगी। फाइनेंशियली ये सप्ताह बढ़िया रहेगा जिसमें लोन या कोई जरूरी फाइनेंशियल डील आसानी से मंजूर हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ता काफी अच्छा रहेगा। आप किसी नए कोर्स में दाखिला ले सकते हैं या किसी कंपटीशन में हिस्सा लेने की तैयारी शुरू कर सकते हैं जिसमें आपके दोस्त आपका साथ देंगे, जिससे पढ़ाई में सपोर्ट मिलेगा। बस मेहनत में कमी न लाएं क्योंकि यही सप्ताह आपकी सफलता की नींव रखेगा। कुंभ राशि लव एंड रिलेशनशिप की बात करें, कहते हैं रिश्तों को मजबूत करने के लिए सबसे जरूरी होता है एक दूसरे का इमोशनली कदर करना, रिस्पेक्ट करना। तो कुंभ राशि वालों, आपको भी अपने इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए इसी बात का खास ध्यान रखना है, यानी अपने पार्टनर को इमोशंस को इग्नोर ना करें क्योंकि आपकी लव लाइफ तभी बेहतर होगी जब आप अपने सामने वाले का मन जो है ना वो समझ सकेंगे। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो झगड़े बढ़ते रहेंगे। प्रोफेशनली कुंभ राशि वालों को खास तौर पर अलर्ट रहना होगा क्योंकि आपके बॉस का मूड आपकी परफॉर्मेंस से जुड़ा रहेगा। वैसे इस समय आपको किसी नए जॉब का ऑफर भी मिल सकता है
बिजनेस करने वाले इस समय कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं जिसमें परिवार का सहयोग मिलेगा। वही फाइनेंशियली ये वीक एवरेज रहेगा। बेफुजिल की चीजों पर खर्च बढ़ेगा जबकि इनकम सामान्य रहेगी। जहां एजुकेशन की बात करें, स्टूडेंट को इस हफ्ते कुछ मुश्किल सब्जेक्ट्स पर थोड़ा सा अटकायत हो सकती है, जिससे निकलने में आपको सीनियर्स या मेंटर्स मददगार साबित होंगे। वैसे इस वीक आपको इंटरेस्ट दूसरे सब्जेक्ट पर भी हो सकता है, तो ज्ञान का सागर तो अथाह है। जहां कुछ सीखने का मिले सीख लीजिए, क्या पता किसी वक्त क्या चीज आपके काम में आ जाए। दोस्तों, मीन लव रिलेशनशिप कहते हैं जब दिल से जुड़ाव हो तो हर दिन खास बन जाता है। तो मीन राशि वालों, जब आप अपने पार्टनर से दिल से जुड़े रहेंगे तो आपको भी कुछ इसी तरह की फीलिंग आएगी। इसलिए किसी भी दिल दुखाने वाली बात या परेशानी को अपने रिलेशनशिप के बीच में न आने दें। बस जो प्यार भरे मोमेंट मिले उसे एंजॉय करें। वहीं जो मैरिड है वे साथ कहीं घूमने फिरने का प्लान कर सकते हैं, जिससे आपके रिश्ते में चल रही टेंशन कम हो जाएगी और बॉन्ड मजबूत होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये वीक कुछ नए अवसर लेकर आ सकता है। जी हाँ, आपके प्रमोशन या नई जॉब की संभावनाएं बन रही हैं। बिजनेस करने वालों को फायदा जरूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको फुल मेहनत करनी होगी। फाइनेंशियली देखें तो कुछ बेवजह के खर्चे आपका बजट बिगाड़ सकते हैं। हालांकि अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश की सोच रहे हैं या कोई बड़ा एसेट खरीदने की चाह रख रहे हैं, तो यह समय उसके लिए बिल्कुल आपको अनुकूल है। स्टूडेंट्स, इस हफ्ते आपकी मेहनत तो पूरी होगी, लेकिन आत्मविश्वास की कमी आपकी प्रोग्रेस को रोक सकती है, क्योंकि आपके दोस्त आपका ध्यान भटका सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें। अगर आपने खुद को कंट्रोल कर दिया तो सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, ये था सभी 12 राशियों का इस हफ्ते का राशिफल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगले हफ्ते हम फिर मिलते हैं नई ऊर्जा के साथ, नई उम्मीदों के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।